हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक है पैराथायराइड हार्मोन। वो जो है वो थायराइड ग्लैंड को आज कंप्लीट करेगा। हमने पहले थायराइड हार्मोन्स देखे थे, फिर एंटी थायराइड्स एंड दिस इज पैराथायराइड हार्मोन, ड्रग्स रेगुलेटिंग कैल्शियम होम्योस्टेसिस एंड विटामिन डी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब. The next is, what is the difference between parathyroid and thyroid hormone? That is basic difference. Thyroid is an endocrine gland present in the neck region on both the sides of the trachea, and parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland. In case of thyroid, it is large in size, and parathyroid, it is small in size. Only one thyroid gland is present, which has two lobes connected by isthmus, and 4 parathyroid glands are present, 2 in each lobe of the thyroid gland. Next is, the thyroid gland is composed of follicular cells and stromal tissues, and the parathyroid gland is composed of chief cells and oxyphil cells. Now, thyroid gland follicular cells synthesize thyroxine and triiodothyronine, that is T3 and T4, जो हमने देखा था हमारे पिछले वीडियोस में। और यहाँ पर पैराथायरॉयड में चीफ सेल सिंथेसाइज एंड रिलीज पैराथॉर्मोन, that is PTH. थायराइड में सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय TRH, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा था, एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया था, उस वीडियो में है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, तो आपको हाइपोथैलेमस रिगार्डिंग और हार्मोन के रिलीज रिगार्डिंग सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। एंड TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. Now in parathyroid, it is secretion of parathyroid hormone is regulated by circulating calcium levels. And thyroid में क्या होता है? It regulates the metabolism of carbohydrates, fats and proteins. And parathyroid में simply it regulates the calcium level in the body. अब calcium level है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, calcium that is generally present in the bones. So ज़्यादातर उसकी एक्टिविटी जो रहेगी वो बोन के रिलेटेड रह सकती है। अब ये बेसिक डिफरेंस मेरा बताने का रीज़न यही था कि लोग थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन के डिफरेंस को कभी कभार नहीं समझ पाते। थायराइड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड पैराथायराइड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जैसे कि हमने देखा कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड के नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। इसमें 2 ही लोब्स होते हैं। पैराथायराइड जो होता है वो थायराइड के पीछे होता है और 4 ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर। ऐसे कई सारे डिफरेंस है जो हमने इसमें देखे। तो होप आपको इसके वजह से क्लैरिटी मिल गई हो कि पैराथायराइड और थायराइड हार्मोन के बीच में क्या डिफरेंस है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज पैराथायराइड हार्मोन। सिंपल क्या है, ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करता है। प्रिंसिपल ऑर्गन सिस्टम्स कौन से हैं? इंटेस्टाइन्स, बोन्स और किडनीज। मैंने बताया था बोन आएगा ही क्योंकि इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल्स। हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है? तो पैराथायराइड दैट इज PTH हमने आगे देखा, विटामिन D और कैल्सिटोनिन। Integrated physiology of the organ system and hormones maintain blood calcium. They generally regulate and maintain the blood calcium of the body. Next is ये एक छोटा सा विटामिन D का एक्टिव फॉर्म कैसे बनता है उसके बारे में है। जैसे लीवर में विटामिन D, तो 25 हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में 25 OH विटामिन D, देन बाद में 25 OH विटामिन D जो होगा वो किडनी में 1 हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में प्रोड्यूस करेगा 125 OH विटामिन D, जो कि विटामिन D एक्टिव फॉर्म 125 OH जो है वो विटामिन D का एक्टिव फॉर्म है, जो बाद में बोन, किडनी, थायराइड ग्लैंड और इंटेस्टाइन में जाएगा आगे के प्रोसेसेस के लिए। तो ये एक बेसिक चार्ट है। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या आपका जो कोई भी एग्जाम्स रहेंगे इंटरनल वगैरह, तो यू कैन ड्रॉ, तो आपके जो इवेल्युएटर रहेंगे उनको भी आइडिया आ जाए दैट यू आर क्लियर विद द टॉपिक। नेक्स्ट इज फंक्शंस। बोन मिनरलाइजेशन करता है। जनरली बोन मिनरलाइजेशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स बिकम्स फिल्ड विद कैल्शियम फॉस्फेट नैनोक्रिस्टल्स। नाउ दूसरा क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स वी ऑल नो, जब हमको कोई चोट लग गई या कुछ हुआ तो जब ब्लड को क्लॉट होने में जो टाइम लगता है, जब ब्लीडिंग स्टॉप होने के लिए, दैट इज रेगुलेटेड बाय द क्लॉटिंग फैक्टर। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। को फैक्टर है एंजाइमेटिक रिएक्शंस में जो भी बॉडी के अंदर होते हैं। नर्व कंडक्शन करता है और कार्डियक फंक्शन भी करता है। नेक्स्ट है फंक्शनल यूज। अब बोन के अंदर बोन का टर्नओवर कपल्ड प्रोसेस बाय विच बोन फॉर्मेशन या फिर बोन का ब्रेकडाउन जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेक प्लेस थ्रू आउट लाइफ, शिफ्ट टूवर्ड्स फॉर्मेशन और रिसेप्शन। रिसॉप्शन मतलब ब्रेकडाउन होता है, कॉजेज अल्टरेशन इन द बोन मास। स्केलेटल मसल इन ह्यूमन रीचेज अ पीक एट अबाउट एज 30। स्केलेटल मास जो होता है ह्यूमन का वो पीक पे होता है जब आप 30 के एज में होते हैं। प्रायर टू दैट स्केलेटल मास इज इंक्रीजिंग, बोन फॉर्मेशन एक्सीड्स बोन रिसॉप्शन।
उससे पहले स्केलेटल मास जैसे बढ़ता जाता है तो बोन फॉर्मेशन से ज़्यादा बोन रिसॉर्प्शन आपकी बॉडी में होता है. रिसॉर्प्शन दैट इज ब्रेक डाउन. आई एम सॉरी. At peak bone mass, two processes are exactly matched. After the age of the peak bone mass, skeletal mass is lost for rest of the life. जैसे आपका पीक पे चला जाएगा एट द एज ऑफ 30, जैसे हमने देखा, तो स्केलेटल मास जो है वो रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए लॉस्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज किडनी. हमने आगे वो जो चार्ट पढ़ा उसमें देखा कि 125 OH विटामिन डी प्रोडक्शन जो कि एक्टिव फॉर्म होता है बाकी के प्रोसेसेस को करने के लिए. ट्यूबुलर रिस्पॉन्स दैट इज कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी. 125 OH विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इन रीनल इनसफिशिएंसी और फेलियर. अगर कि कोई रीनल इनसफिशिएंसी से डिसीज्ड है या रीनल फेलियर से डिसीज्ड है तो 125 OH विटामिन डी सप्लीमेंटेशन उसको प्रोवाइड करने के लिए दैट इज यूज ऑफ द किडनी. Thyroid gland, vitamin D and PTH are interregulated. Vitamin D inhibits PTH production. PTH that is parathyroid hormone production, we all know. Intestine में उसका use. Normal intestinal function and normal response to vitamin D are required for normal calcium absorption. That is increased intestinal absorption. उसके preparation and dosage देख लेते हैं. Calciferol जो है वो contain 40,000 units of anti-arachidonic acid per mg. विटामिन D3 के जो ऑयली इंजेक्शन होते हैं दैट इज ऑफ एराचिटॉल कंटेन्स 3 लाख to 6 लाख यूनिट्स. शार्क लिवर ऑयल कंटेन्स 6,000 यूनिट्स ऑफ विटामिन A and 1,000 यूनिट ऑफ एंटी एराचिडोनिक एसिड पर ml. दैट इज प्रिपरेशन एंड डोजेज. ये भी बेसिक चार्ट है अबाउट द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स व्हाट दे डू. जैसे बीच में देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसके ऊपर बाद में PTH दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन, वो कहा किडनी में गया तो 1 OH एज फॉर्म किया. 125 OH विटामिन डी दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑस्टियोब्लास्ट में फ्रॉम दैट प्रोस्टियोब्लास्ट में एंड मेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट दैट इज द सेल फॉर्मेशन ऑफ द बोन. यहाँ पे कैल्सिट्रोपिक एसिड देन यूरिन एंड इस तरफ इंटेस्टाइन के बाद कैल्शियम और फॉस्फोरस का ऑब्जॉर्प्शन हुआ है. मेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट से भी सेम चीज हो रहा है. देन कैल्शियम फॉस्फोरस ब्लड में जाके बोन मिनरलाइजेशन करेगा, मेटाबॉलिक फंक्शन भी करेगा और न्यूरोमस्कुलर फंक्शन भी करेगा. नेक्स्ट प्रिपरेशन एंड डोजेज में डोज 0.5 to 1.5 ml डेली ओरली हमने जो आगे देखा अबाउट शार्क लिवर ऑयल एंड ऑल. द secretion of PTH is directly stimulated by fall and is inhibited by rise in the plasma ionic calcium level via calcium sensing membrane receptor in the chief cell. PTH पैराथायरॉयड हार्मोन कंप्लीटली कैल्शियम लेवल्स के साथ इंटर रिलेटेड है. तो कैल्शियम के लेवल के फॉल और राइज होने से उसका स्टिमुलेशन या रिडक्शन पता चलेगा. लेवल ऑफ द प्लाज्मा इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस आफ्टर सेक्रेशन ऑफ द PTH इनडायरेक्टली थ्रू द चेंजेस इन द प्लाज्मा कैल्शियम लेवल. जैसे सर्कुलेटिंग कैल्सिट्रॉल इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ द पैराथायरॉयड बाय जीन एक्सप्रेशन. कैल्सिट्रॉल दैट इज अ प्रिपरेशन which inhibits the synthesis of the parathyroid hormone by the mechanism of the gene expression. Mechanism of action stimulate formation of cyclic AMP. Cyclic AMP we all know for the it is the energy we required for the basic routines the body do about the metabolism and increase its permeability of the calcium ions which then moves intracellularly. Pharmacological action main aim क्या है? आयनिक कैल्शियम प्लाज्मा और ECS का मेंटेन करता है. GI tract में pharmacological action promotes active absorption of the calcium and phosphorus by enhancing the synthesis of 125 OH vitamin D in the kidneys that is active form of the vitamin D. Bones PTH bind करता है receptors on the osteoblast cells formation of the bones which undergo secretion of the cytokines that activate osteoblasts which initiate bone remodeling and osteoblastic bone formation. Kidneys में promotes calcium reabsorption by distal renal tubule. It increases urinary excretion, इंक्रीज करता है फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट एंड साइट्रेट और हाइड्रोजन और मैग्नीशियम का जो एक्सक्रेशन होता है वो डिक्रीज कर देता है. स्टिमुलेट्स 1 हाइड्रोक्सिलेज इन प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल विच कन्वर्ट कैल्सीफीड आयोल टू कैल्सीट्रायोल एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द विटामिन डी. ये क्या करेगा? 1 हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में जो प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल है वो कैल्सीफीड आयोल को कैल्सीट्रायोल दैट इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द विटामिन डी उसमें कन्वर्ट करेगा 1 हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में. Preparation and dosage DNA synthetic PTH that is teriparatide
and dose that is 20 to 40 mg once SC daily, that is subcutaneous. Therapeutic use. Used to treat postmenopausal osteoporosis with fractures. Calcitonin is secreted in response to increased plasma level of ionic calcium. Given SC or IM, that is subcutaneous or intramuscular, it rapidly lowers the plasma calcium and phosphorus. पैराथायरॉयड हार्मोन को ब्लॉक करने से जो प्लाज्मा लेवल्स होंगे कैल्शियम के और फॉस्फोरस के वो रिड्यूस हो जाएंगे. इंड्यूस बोन डिसॉर्प्शन बाय डायरेक्ट एंटी ऑस्टियोब्लास्टिक action. Calcium from circulation is shunted to bone. It increases urinary excretion of calcium, sodium and potassium and phosphorus. Its action of lowering the plasma calcium levels is rapid and of short of duration. By its central action, it alleviates the bone pain. कैल्सिटोनिन का बेसिक देख लेते हैं. कैल्सिटोनिन पहले क्या करेगा, कैल्शियम का जो डिपोजिशन है बोन्स में उसको स्टिमुलेट करेगा या रिड्यूस करेगा कैल्शियम अपटेक किडनी से. ब्लड कैल्शियम का जो लेवल है वो उसकी वजह से फॉल हो जाएगा. इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल क्यों होगा, होम्योस्टेसिस नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल अबाउट 10 mg पर 100 ml. बाद में राइजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल इम्बैलेंस, थायराइड ग्लैंड रिलीज कैल्सिटोनिन. What are the causes of hypercalcemia? Hypercalcemia, we all know the increase in the calcium levels in our blood, that is hypercalcemia. हार्मोनल में प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म अगर किसी को होगा तो इट कैन हैपन. हाइपरवाइटामिनोसिस डी, अगर विटामिन डी का जो अमाउंट है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा, दैट इज उसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है. नॉन हार्मोनल जो है वो रीनल फेलियर है. मिल्क अल्काली सिंड्रोम. मिल्क अल्काली सिंड्रोम दैट इज कंडीशन इन विच देयर इज अ हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी एंड ड्रग्स यूज होते हैं थायजाइड्स, लिथियम एंड अदर्स. हाइपरकैल्सीमिया. साइंस और सिम्टम्स क्या है. CNS में अल्टर्ड बिहेवियर इंक्लूडिंग लेथर्जी, दैट इज लैक ऑफ एनर्जी, डिप्रेशन, अलर्टनेस जो है कम हो जाएगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, ऑप्टेंडेशन या कोमा. GI ट्रैक. एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग. रीनल में डायरेसिस हो सकता है, इम्पैक्ट कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी, डिहाइड्रेशन, हाइपरकैल्सीयूरिया, रिस्क ऑफ किडनी स्टोन्स बढ़ जाते हैं. स्केलेटल, इंक्रीज बोन डिसॉर्प्शन, फ्रैक्चर रिस्क, देयर इज डिसॉर्प्शन, देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द बोन. हाइपरकैल्सीमिया के साइंस और सिम्टम्स का लास्ट है कार्डियोवास्कुलर cause HT and that is hypertension. Now come to the hypocalcemia. Hypocalcemia that is state of blood calcium below normal range. Hyper में ज़्यादा होगा, hypo में कम होगा, which is most ionized calcium. Total calcium cannot be interpreted without knowing serum albumin. Fairly uncommon होता है, hypocalcemia ज़्यादा लोगों में देखा नहीं जाता. Hypocalcemia के साइन और सिम्टम्स. न्यूरोमस्कुलर में इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, 7th क्रेनियल नर्व एक्साइटेबिलिटी और नमनेस. CNS में इरिटेबिलिटी, सीजर, पर्सनालिटी चेंज, इम्पैक्ट कॉग्निशन. CVS में OT प्रोलॉन्गेशन ऑन ECG और एक्स्ट्रोकेमिकल डिसोसिएशन. थैंक यू सो मच. अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको लगता है कि ये पूरे डिटेल्ड वीडियो में अगर कुछ छूट गया है तो भी आप मुझे बता सकते हैं. एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगी कि आप डायग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम. और दूसरी बात एक ये भी है कि वो शो करता है दैट यू आर क्लियर विद द टॉपिक. हर वीडियो में मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ. इसके साथ हम लोग थायराइड ग्लैंड को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं. इससे पहले मैंने इस टॉपिक के 3 वीडियो डाले हैं. थायराइड ग्लैंड, एंटी थायराइड ग्लैंड, ये पैराथायराइड है, और एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन. अगर आप ये पूरा कर लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर ही एकदम क्लियर हो जाएगा. इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.